गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी। अपन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था, तो मैंने उसमें आपको नाउन समझा दिए। नाउन नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा था हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है ना। कल हमारा विशेषण का टॉपिक खत्म हुआ था। आज हमारा चौथा पार्ट होगा बच्चों वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। अब ये जानते हो कि क्रिया क्या होती है, और जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा और आप ध्यान से सुन रहे हैं और मेरे नोट्स भी बना रहे होंगे बच्चों। तो आप बराबर अपनी पढ़ाई करते रहें, है ना, नोट्स बनाते रहें। मैं समझा रही हूँ आपको, डेली आपके पास वीडियो जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो आप बराबर इस पढ़ाई का लाभ उठाएं। ठीक है ना। तो जो मैंने अभी 3 करा दिया आपको, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वो आपके समझ में आया होगा। एडजेक्टिव के भी मैंने 10 प्रकार करा दिए, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके भी मैंने 10 करा दिए। ठीक है ना। अब हमारा आज टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। जानते हो वर्ब क्या होता है? ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, नहाना, यानी ये सभी कुछ क्या है? क्रिया। जो हम क्रिया करते हैं, जो हम एक्शन है हमारा, जो हम क्रिया करते हैं, वो सब क्या होता है? वर्ब। ठीक है ना। तो बच्चों ये वर्ब, अब ये क्या है? यानी ऐसा शब्द, ए वर्ड दैट इंडिकेट्स, जो हमें संकेत कराता है। लो आपकी डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ वर्ब लिखिए आप फटाफट इसकी। डेफिनेशन ऑफ वर्ब, डेफिनेशन ऑफ वर्ब लिखिए आप। वर्ब की परिभाषा क्या है इसकी बच्चों? कि ए वर्ड दैट इंडिकेट्स, लिखिए ए वर्ड that indicates मीन संकेत करता है, यानी एक ऐसा शब्द जो संकेत करता है एन एक्शन और ए स्टेट, एन एक्शन और ए स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वो वर्ब कहलाता है। ठीक है। इज कॉल्ड वर्ब, वर्ब कहलाता है। ए वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और ए स्टेट इज ए वर्ब। इज कॉल्ड यानी वो वर्ब कहलाता है, यानी यह इज ए वर्ब, वो एक क्रिया है। ठीक है ना। इंडिकेट्स यानी संकेत करता है बच्चों। इंडिकेट्स मीन संकेत करता है क्या? एन एक्शन, यानी एक कार्य का या क्रिया, एक क्रिया का या कार्य का जो संकेत करता है, अथवा ए स्टेट यानी एक अवस्था का, एक अवस्था का जो संकेत करता है, इज कॉल्ड वर्ब, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। समझ में आया आपका? तो क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल? जैसे हम कहेंगे बच्चों रीड, जैसे गो है, जाना है, आना है, ये सब हमारा क्या है? क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा गो कम, जाना, आना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ये सब क्या है? क्रिया। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सब क्या है? क्रिया। जैसे मैं कहूँ आई गो, मैं जाती हूँ, तो जाने का हम काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गई? क्रिया। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, तो पढ़ने का क्या कार्य कर रहा है? हम पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई टीच, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ाने का भी काम कर रही हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या है? क्रिया। यानी जाना, आना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? आई राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखती हूँ, तो लेटर लिख रही हूँ मैं, तो लिखने का काम कर रही हूँ, तो ये राइट क्या है? हमारा क्रिया। ठीक है ना। तो हम जैसे कहेंगे ही प्लेस, वह खेलता है, वो खेलने की तो क्रिया कर रहा है। ही गोज, वह जाता है,
ही कम्स, वह आता है, तो यानी वो अपने पैरों से चलकर आ रहा है, तो ये सब क्रिया है, ये सब क्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गई आपकी क्रिया। अब मैं आपको बच्चों पढ़ा रही हूँ क्रिया के प्रकार, ठीक है, आप इसको नोट करिएगा, फिर मैं आपको बता रही हूँ क्रिया के प्रकार। ये तो हमारी होगी डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अब मैं बता रही हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो हम जो काम करते हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम क्रिया, यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आप देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं अब आप देखिए। अब मैं आपको बताऊंगी क्रिया कौन कौन सी होती है। एक होती है हमारी लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ब, ये होती है हमारी लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब क्या होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब, या होती है हमारी ये मेन वर्ब। मेन यानी मुख्य क्रिया, ये हम, एक होती है हमारी लेक्सिकल वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये दो होती है हमारी बच्चों, लेक्सिकल वर्ब और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, ये होती है हमारी वर्ब, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। ये तो हो गई हमारी मुख्य क्रिया और ये हो गई हमारी बच्चों सहायक क्रिया। एक हो गई हमारी लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, ये हो गई लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया, और ये होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। ये होती है मुख्य क्रिया, ये होती है सहायक क्रिया। अब बच्चों लेक्सिकल वर्ब के भी दो भाग होते हैं। लेक्सिकल वर्ब कौन कौन सी होती है, इसके ही बच्चों दो भाग होते हैं। अब आप इसका भी ध्यान से सुनिए, ये तो हमारी दो क्रियाएं हो गई, तो इसके भी दो भाग होते हैं। कौन सी वाली के, लेक्सिकल वर्ब के, इसके भी दो भाग होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके दो भाग, अब आप ये ध्यान से देखिए, इसके भी दो भाग होते हैं लेक्सिकल वर्ब के। जैसे रेगुलर लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, रेगुलर लेक्सिकल वर्ब, ये होती है एक तो रेगुलर और एक होती है हमारी इरेगुलर, ठीक है। ये होती है हमारी इरेगुलर, आई डबल आर ई, ये होती है हमारी इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब। ये होती है हमारी, ये होती है रेगुलर लेक्सिकल वर्ब, ये होती है इरेगुलर यानी नियमित, और ये होती है अनियमित, ठीक है ना, नियमित, और ये होती है हमारी अनियमित। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब क्या होती है बच्चों, ये बताए आपको, नियमित वर्ब। इसको बिगाड़ दूं मैं, ये आपने लिख लिया होगा, इसको रफ कर दूं मैं। अब आपको बता रही हूँ रेगुलर लेक्सिकल वर्ब के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में बता रही हूँ। अब ये मैं रफ कर रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ आपको रेगुलर लेक्सिकल वर्ब, इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। रेगुलर लेक्सिकल वर्ब यानी जिन क्रियाओं की, ठीक है ना, क्या होता है ये, जिन क्रियाओं की, ये हमारी है रेगुलर लेक्सिकल वर्ब। इसके बारे में बता रही हूँ, जिन क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म, ईडी लगाकर बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ईडी लगाकर बनाते हैं। ये होती है हमारी रेगुलर, ईडी लगाकर बनाते हैं, ये होती है रेगुलर लेक्सिकल वर्ब। जिन क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपके लिए। अब बच्चों क्या कौन सी होगी वो,
जैसे कॉल, कॉल मीन्स पुकारना। लिखिए, जैसे हम कहेंगे एग्जाम्पल लिखिए इसका, जैसे है कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये हो गई हमारी कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये हो गई हमारी तीनों फॉर्म हो गए बच्चों। ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारी सेकंड फॉर्म और ये है हमारी थर्ड फॉर्म। ये तो आपने पढ़ी होगी, ये तो आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल मीन्स पुकारना, पुकारना, पुकारा और पुकार चुका, ठीक है। कॉल, कॉल, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, यानी इन क्रियाओं में जिन क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई हमारी कॉल, कॉल मीन्स पुकारना। अब इसकी सेकंड फॉर्म है, इसमें बताया है सेकंड व थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाते हैं, तो दोनों में ईडी लग गया, ये देखिए आप, ईडी लग गया दोनों में, तो ये हो गई हमारी रेगुलर लेक्सिकल वर्ब। अब जैसे दूसरा है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये हो गई प्ले मीन्स खेलना, तो ये भी होगा प्ले मीन्स खेलना, प्लेड मीन्स खेला, प्लेड मीन्स खेल चुका, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। ये हमारी आती है बच्चों रेगुलर लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत। अब मैं आपको दूसरी बता रही हूँ इरेगुलर। चलो अब आप इरेगुलर वाला देखिए, इरेगुलर, ये तो हो गया हमारा रेगुलर वाला हो गया, ये देखो बच्चों रेगुलर, रेगुलर लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ब, ये तो हो गई हमारी रेगुलर लेक्सिकल वर्ब, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हो गई हमारी। अब आप अगला देखिए, अगला आप देखिए, अब हम बताते हैं आपको दूसरी क्या है हमारी इरेगुलर, इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब, ये हो गई हमारी अनियमित, ये हमारी हो गई अनियमित। इसकी क्या है डेफिनेशन बच्चों, जैसे जिन क्रियाओं की, इसमें क्या है, जिन क्रियाओं की इसको आप लिखते जाइएगा, जिन क्रियाओं की सेकंड फॉर्म, यानी इसमें है जिन क्रियाओं की सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, जिस क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म, जिस क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म, सेकंड व थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, वो हमारी इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत आती है, यानी अलग अलग होती है। अब देखो अलग अलग कैसे होती है वो हम अभी आपको बता रहे हैं, अलग अलग होती है, ठीक है। ये तो हमारी ऐसी हो गई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये है इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब, यानी जिन क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, वो हमारी इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब कहते हैं उनको। जैसे आप इसका भी उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए इसका, जैसे हम कहते हैं स्पीक, तो स्पोक, स्पोकन, जैसे स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यानी स्पीक मीन्स बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, तो स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना होता है, तो बोलना, बोला, बोल चुका है, ठीक है ना। ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म। अब हम जैसे कहेंगे गो, गो मीन्स जाना, ये हो गई गो, इसकी अलग अलग होती है, गो, बेंड और गॉन, ये हो गई गो, बेंड, गॉन, यानी गो मीन्स जाना,
और वेंट मीन्स गया। सेकंड फॉर्म जैसे हम कहते हैं बह जाता है, ही गोज, ये हो गया बह जाता है तो आ जाएगा ही गोज। बह गया, ही वेंट, ही वेंट। बह जा चुका है, ही हैज गॉन, बह जा चुका है, ही हैज गॉन। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मैं आई के साथ कह रही हूँ, जैसे मैं कहूँगी मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, आई गो। ठीक है, ही के साथ तो ही, शी, इट नामवाचक शब्दों के साथ, ही, शी, इट एक वचन नामवाचक शब्दों के साथ तो एस अथवा ई एस का प्रयोग होता है। अब मैं कह रही हूँ मैं जाती हूँ, आई गो। मैं गई, आई वेंट। मैं जा चुकी हूँ तो क्या जाएगा, आई हैव गॉन। ये आई के साथ में फिर हैव आएगा। और मैंने अभी आपको बताया ही के साथ कहता है ही, शी, इट नामवाचक एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। और आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है, जो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें। अब मैं कह रही हूँ मैं जा चुकी हूँ, आई हैव गॉन। ये आ गई हमारी थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया आपको फॉर्म। तो ये हो गई हमारी इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब, यानी जिन क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म, जिन क्रियाओं की सेकंड व थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है वो हमारी इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे है हमारा स्पीक, स्पोक, स्पोकन, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। ठीक है, जैसे हम कहेंगे डू मीन्स करना, डू, डिड मीन्स किया, डू, डिड, डन, ये होती है डू, डिड, डन। अलग हो गई ना, इसमें बताया है ना जो अलग अलग होती है। ठीक है ना, डू, डिड, डन, ये हो गई हमारी इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब। समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, इसको आप रफ करिए। अब मैं आपको बता रही हूँ नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक है, इसको रफ कर रही हूँ मैं। अब हमारी दूसरी चलेगी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब नंबर 2 जो मैंने बताया था अभी आपको कि हमारी एक होती है लेक्सिकल वर्ब, एक होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बच्चों, ये होती है हमारी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब वो हमारी थी मेन वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब आप जानते हो बच्चों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब जैसे हम कहेंगे ही इज लाफिंग या शी इज लाफिंग, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। जैसे मैं कहूंगी शी इज लाफिंग, वह हंस रही है, तो बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, बोलो। ये लाफ क्या है, मेन वर्ब। लाफ मीन्स हंसना, ये है हमारी मेन वर्ब। और इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी, क्योंकि ये हेल्प कर रही है ना इसकी, ये हमारी हेल्प वर्ब। और लाफ क्या है हमारी, लाफ है हमारी मेन वर्ब, ये है हमारी मेन वर्ब। इसको आप ध्यान से समझते जाइएगा, ये तो मैंने आपको वैसे ही उदाहरण देके समझाया है। अब मैं आपको बताती हूँ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ये क्या होता है बच्चों, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये वाक्य में मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करती है। यानी ये वाक्य में मुख्य क्रिया को, ये वाक्य में लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, ये वाक्य में मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। ये वाक्य में मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया क्या, मेन वर्ब
को सहायता प्रदान करती है ना। मुख्य क्रिया क्या है हमारी? मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है हमारी? मेन वर्ब। ये लिख लो आप, इसको लिखते जाइएगा। यानी मुख्य क्रिया क्या होती है हमारी? मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है। ये वाक्य में मुख्य क्रिया को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आगे आपको बताया था, शी इज लाफिंग। अब इसका भी एग्जांपल लिखिए आप, शी इज लाफिंग। शी इज लाफिंग, ये आपको मैंने अभी एग्जांपल समझाया था ना। वह हंस रही है, तो इसमें क्या है बच्चों? मेन वर्ब है लाफ और हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज। लिख लो आगे, इसमें मेन वर्ब है हमारी लाफ। क्या है? लाफ। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब है लाफ और हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, ठीक है। समझ में आया आपकी? अब हम जैसे हम आपको एक बार और दे दें, दे हैव डन इट। दे हैव डन इट। दे हैव डन इट, वे इसे कर चुके हैं। दे हैव डन इट, वे इसे कर चुके हैं। तो आप बताइए इसमें मेन वर्ब क्या है? डन। मेन वर्ब क्या है इसमें? लो लिख लो इसका भी। मेन वर्ब है हमारी इसमें डन। और हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों हमारी? इज, ठीक है। जैसे इसमें आई थी ये लाफ और इज, इसमें आइए आप इसमें भी लिख लो आगे, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इसमें है, ठीक है। समझ में आया आपके? ये हमारी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप आगे देखिए बच्चों। अब बच्चों इसके भी दो भाग होते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया? ऑक्सिलर वर्ब। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है इसका प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। इसके भी दो भाग होते हैं। अब मैं इसको कल समझाऊंगी आपके लिए, ठीक है। इसको मैं कल बताऊंगी कि इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है हमारा इसमें मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। अब इसको हम बच्चों कल बताएंगे। आज इतना ही काफी है। धन्यवाद बच्चों।